का खुशबख्ती है, एहसान किया है अल्लाह ने, फजल फरमाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, अता किया है सरकारे सुरकाही ने। कि हमने आपने सबने मिलकर अपने ईमान की आईडी को रिचार्ज करा लिया है। गन का लाइसेंस हो तो साल में उसे भी चेक कराया जाए और लाइसेंस का भी रिन्यूअल कराया जाए। मिसयूज तो नहीं हुआ है, उसको भी खंगाल लिया जाए। यूज कितना हुआ है उसको भी समझ लिया जाए। वैसे मेरा देश तो महान है, लेकिन कभी कभी पागल भी होता है। उस तरफ जाना नहीं है, मंजिल अपनी कहीं और है। ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने तौफीक बख्शी। आप किसके हैं, किसके साथ हैं और आपके साथ कौन है, तेगी कॉन्फ्रेंस करके आपने अपने ईमान के आईडी का रिचार्ज करा लिया है। कल किसी भी गांव में अकीदे की बात होगी तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदअकीदगी की आबादी वाले सीधे कहेंगे भीकनपुरा का है, तो जरूर दाता तिगली वाला ही होगा। अब ये और सी बात है कि मेरे मुल्क में बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए हैं। देश है ख्वाजा का और उन्हीं से इनकार है, तो ऐसों का अगर आईडी सीज कर ली जाए तो हम काहे को एहतजाज करेंगे। हम तो एहतजाज उस पर करेंगे, राजा वाले पर क्या गुजर रही, अपन को क्या लेना देना। ख्वाजा वाले को छेड़ोगे तो बाजा बज ही जाएगा, और कोई बजे ना बजे, लेकिन वो बाजा जरूर बज जाएगा जिससे उनका भी बाजा बज जाएगा जो सबका बजाया करते हैं। मैंने भी वादा कर लिया था, जबकि ये 3 दिन 10, 11, 12 जिलहिज किसी भी मदरसे या इदारे के जिम्मेदार के लिए खसकना बड़ा मुश्किल है। और अल्लामा शमीम साहब, अल्लामा फखरुद्दीन साहब, आज तो इतना तल्ख तजर्बा हो रहा है कि मेरी जमात के लोगों को क्या हो गया है। अरे वतन से सेकुलर बनो, अकीदे में सेकुलरिज्म कैसा। आप तो आप हो, स्टेज पर आएंगे तो हरामखोर गला फाड़ के बोलेंगे,
नहीं छोड़ेंगे दामन गौस का, नहीं छोड़ेंगे दामन सरकारी सुरकाई का। और जब देखेंगे हालात कुछ टिपिकल हैं तो गोल गोल बोलेंगे। अभी क्या चाय बाद में पिला लेना, अब थोड़ी देर बैठकर सुन लो हो सके तो। वैसे जलसा कराने वाले दूसरे से पूछते हैं कि मेरा जलसा कैसा रहा। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो ना। अच्छा आप लोग लगता है कुछ ओवर खा लिए हो क्या? तो जो ओवर नहीं खाए हो तो हिल डोल क्यों नहीं रहे? कलकत्ते के शायर ने कितने धक्के मारा, धक्के मार कर खुद धक्के खा गया, फिर भी आप हावड़ा के ब्रिज से नीचे झांकने को तैयार नहीं हो। तो जरा मूड बना दो तो कुछ तकरीर हो जाए। ऐसे थोड़े समझ में आएगा कि आप हिल डोल रहे हैं। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जहां जगह मिल गई है या तो खड़े रहिए या पड़े रहिए, हमारे यहां दोनों के लिए जगह है। जब ख्वाजा के से पंगा लिया जय जोगी जय पृथ्वीराज चौहान, तो ऊंट पड़े के पड़े रह गए और फौज खड़ी की खड़ी रह गई। तो कुछ पड़े भी रहते हैं, कुछ खड़े भी रहते हैं, और मौका आ जाए तो कुछ गड़े भी रहते हैं। तो बड़ी प्यारी तकरीर आपने जमाते अहले सुन्नत के मोतबर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम रजा हाशिम साहब कादरी से समात की, और मेरे बाद जमाते अहले सुन्नत के उस खतीब को सुनना है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तरी बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपने लहजे का मुनफरिद खतीब। यह और सी बात है कि इजी वे में मिल जाए तो कोई कीमत नहीं, मोल भाव ना करें तो कोई रेट नहीं, और गवैया सौदा करे तो बहुत बड़ा शायर है। एक दो रोग है, रोग ही रोग है, माफ करेंगे शायरी इस्लाम। मनकबत कब पढ़ी जाती है और कसीदा कब पढ़ा जाता है ये भी नहीं पता। अमा जिंदा हो तो कसीदा पढ़ लो, गुजर गया हो तो मनकबत पढ़ लो, लेकिन बंदे को यह भी पता नहीं कि वो जो पढ़ रहा वो मनकबत है कि कसीदा है, फिर भी शायर है। हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज के नक्काद की हैसियत से भी और फिलबदी शेरो सुखन के एतबार से भी अमेरिका बारूद से आग लगा दे, लेकिन ये जुमलों की चिंगारी से आबादी जला दे बदअकीदगी की, वो नकीब हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब भी रौनक स्टेज है। और मेरे मुतल्लिक इन्होंने जितना कुछ कहा ना, ये सब गलत बात है।
एक के बात सही है कि मैं गुलाम रसूल हूं। बद्दुआ कर दो कि कब्र में जब फरिश्ते आवे ना तो इतने ही कह दे, उठ गुलाम रसूल, सारे मसले का हल निकल जाए। बड़ी अच्छी शायरी आपने समाप्त की। इजाजत हो तो सिर्फ 2 मिसरे में अर्ज कर दो। देखें कारी साहब, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। और किसी ने बड़ी पते की बात कही कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। अब पूछू ए आदम, किसे देखा? कब बोलिएगा? धक्के न देना पड़े, कब बोलिएगा? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अब आप चुप रहे, देखें कि 3 दिन की कुर्बानी का असर स्टेज पे कितना है। एक बार स्टेज पर भी हो जाए सुभान अल्लाह, या अल्लाह। मैं इतनी देर में तो बहुत तेरे को बुलवा दिया होता। जहन करीब करें। जिब्रील देखा, कहा देख लिया। मैंने कहा किनको किनको देखा? जिब्रील बोल पड़े, सारे नबियों को देखा, सारे रसूलों को देखा, सारे पैगंबरों को देखा, तौरेत लेकर भी देखा, ज़बूर लाकर भी देखा, इंजील लाकर भी देखा, वहियों ले उतर कर भी देखा, खलवतों में भी देखा, जलवतों में भी देखा, तूर पर भी देखा, कोहिनूर पर भी देखा। मैंने कहा इन देखने वालों में किसी ऐसे को भी देखा क्या उसके जैसा कभी ना देखा हो? कब बोलोगे? जोर से। तो जिब्रील बोल पड़े, हां हां, 70,000 साल पहले एक बार देखा था। 70,000 साल पहले एक बार देखा था। तो उस चमकते तारे के बारे में सोचते रहा, वो कौन है? कब बोलोगे यार? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? तब पैगंबर ने पूछ दिया, जिब्रील सोचे थे बहुत पहले, जवाब आज ले लो, जवाब आज ले लो। किसे देखे थे? कहा एक तारा देखा था। कहा कितनी बार देखे? कहा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, उसे 72,000 साल बार देखा। कौन है इनके आका? बोल पड़े जिब्रील, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही तो था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत तेगी कॉन्फ्रेंस हुजूर गाजी मिल्लत। इसलिए ज़हन साफ करो जवानों, झगड़ा नियाज का नहीं, लड़ाई फातिया की नहीं। ओए मर्जी तेरी अपने बाप की फातिया कर, नहीं मर्जी मत कर। मैंने कोई पोस्टर छापकर एजेंटों के द्वारा कोई दलाली कमाने के लिए मैंने नहीं कहा कि अजमेर चल, कि चौसा चल, बरेली चल, सुल्तानी शरीफ चल, कलियर शरीफ चल, गौसे आजम के मजार पे चल। मर्जी तेरी, कब्रों पे जाना है जा, नहीं जाना मत जा। झगड़ा नियाज का नहीं, झगड़ा फातिये का नहीं, झगड़ा तीजा का नहीं, झगड़ा उर्स का नहीं, झगड़ा गागर का नहीं, झगड़ा संदल का नहीं, झगड़ा चादर का नहीं, झगड़ा शबे बरात के हलवे का नहीं, झगड़ा तो नबी के एहतराम का है। तुम तौहीन पैगंबर करोगे तो हम अली की तलवार जरूर निकालेंगे। कब बोलोगे? जोर से बोलो। तुम मुस्तफा के शहीदों का मजाक उड़ाओगे तो खानकाहों में तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, अहमद रजा का खंजर लेकर मैदान पकड़ लेंगे। इसलिए कि बरेली के इमाम ने खानदान की हिफाजत के लिए अकीदा नहीं दिया, गौसे आजम की कादिरियत के तहफ्फुज के लिए, गौसे आजम की कादिरियत के तहफ्फुज के लिए, मोइनुद्दीन की चिश्तियत के लिए, महबूब इलाही की निजामियत के लिए, साबिर अलाउद्दीन के सब्र तहजीद इह्या के लिए, मखदूमे के चौचा के तकद्दुसो अजमत और रिफात के लिए, दाता तेगे अली के तकद्दुसो बकार की इज्जत की हिफाजत के लिए। इसलिए सब चैन से रह सकता, बरेली वाला रजा कभी चैन से नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत। जभी तो अकीदे में निखार हो गया। चादर वाला है, बरेली वाला है, संदल वाला है, बरेली वाला है, उर्स वाला है, बरेली वाला है। अमा चादर लेकर चले सुरकाही, कोई नहीं कहता कि ये तेगी है, सभी कहते ये बरेलवी है। कब बोलिएगा? जोर से। इसलिए उलमाए कराम सुन लें, गोल गोल ना बोलें, क्लियर क्लियर बोलें। नजरें बिल्कुल चार हो गई हैं अब, और आपसे भी गुजारिश है कि रिश्ता देखकर ज़कात फितरा मत दीजिए। जहां काम हो रहा है अकीदे का, वहां बिन बुलाए जाकर दीजिए, वरना ये मेरी दीनी दरसगाहें, ये मजहबी किले सलामत नहीं रहेंगे ना। तो अब तो अल्लाह रहम फरमाए, किराए के मकान भी खुल जा रहा। दे दिया डब्बा, पढ़ते रहो कुरान खानी, सेठ के अब्बा का फातिया होते रहे, ज़कात जाते रहे। गलत बोल रहा हूं? और उसके बाद कहो मेरी आबादियां लुट रही है, फला अकीदे वाला बढ़ रहा। जिन कारखानों से मसलक और बुजुर्गों के अकीदे के तहफ्फुज के लिए फौज निकलती है, उसे आप खुद ही कमजोर कर रहे हो आर्थिक एतबार से, और आप कह रहे हो बदअकीदगी बढ़ रही। इसलिए ज़कात अगर वाजिब है ना, तो हकदार को तलाश कर देना भी आप पर जरूरी है। अब तो ये भी पता नहीं है साहब, यानी साइंस इतना तरक्की कर गई, अब तक इनको ये भी पता नहीं कि कुर्बानी किन पर वाजिब है। हद है यार। इतने दिनों से जलसे हो रहे हैं, अब तक ये होश में नहीं आए कि ज़कात किन पर वाजिब है।
बल्कि ये कहते कि क्या करे मौलाना हाशिम साहब, अभी बोहनी नहीं हुई, अभी तो दुकान ही खोल रहा। अरे तेरी बोहनी से ज़कात का क्या रिश्ता यार? अगर आपकी बीवी 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना की मिल्कियत की मालिकन है, तो बीवी पर भी ज़कात है। अगर इतनी मिल्कियत के मालिक आप हैं, आप पर भी ज़कात वाजिब। इतनी मिल्कियत की मालिक बहू है, उस पर भी ज़कात का वजूब है। बेटा है, उस पर भी ज़कात का वजूब है। इसलिए कि शरीयत ने एक मियार कायम कर दिया कि जो इतनी प्रॉपर्टी जरूरत असलिया के अलावा का मालिक हो, उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन हाल क्या है? हाल क्या है? एक घर में नहीं, उसमें भी जिन पर वाजिब है उस पर नहीं, जो इंतकाल कर गया हो उसके नाम। कमाल है। सीधे कहता कि कुर्बानी है तो पहली बार कर रहे हैं तो अब्बा के नाम से कर देते। कुछ लोग कहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। अच्छी बात है, लेकिन वाजिब तो आप पर है। पहले अपने गर्दन की बोझ उतारो ना, उसके बाद अगर आपकी इस्तिताअत और सलाहियत है और अल्लाह ने दिया है तो रसूल पाक के नाम भी करो, वालिद के नाम भी करो, वालदा के नाम भी करो, मरहुमीन के नाम भी करो, लेकिन पहले अपने गर्दन की तो बोझ उतारो। तो ऐसा नहीं करते। बहरकैफ गुफ्तगू किधर से किधर निकल गई। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो अपने मौजू पर पलटो। मैं समझ रहा हूं कि दुरूद शरीफ याद वाद नहीं है। याद रहे भी तो कैसे। इमसाल तो बड़ी लाठी डंडा चलाते चलाते कुछ मामला कंट्रोल हुआ, और अल्लाह ने चाहा तो साल लगते लगते अगले रमजान तक ये पूरा कंट्रोल करने की अदारे शरिया कोशिश कर रहा है। वरना जिस मुल्क में मौलवी मीटिंग करके रमजान और ईद का चांद निकाले, उस मुल्क में अगर जलजला नहीं आ रहा है तो यह हैरत की बात है। क्या गलत बोल रहा हूं? यहां तो पहले आना चाहिए। मीटिंग करके वो भी फोन पर बोलेगा 10:30 बजे के बाद राब्ता कीजिएगा, अभी मीटिंग चल रही है। बोलो गलत बोल रहा हूं? और कैसे सुन्नी हो आप, अल्लाह रहम फरमाए। जलसों में नारा लगाओ, दाता थे गली का दामन नहीं छोड़ेंगे, आशिके रसूल है, झूठ है, धोखा दे रहे हो। बुजुर्गों के चौखट पर कलंक हो, नारा लगाते हैं, आशिके वली हैं, शहदाए दाता ते गली हैं। और जैसे ही टीवी पर ब्रेकिंग आ गई, दिल्ली में चांद हो गया, पहुंच गए 10 मन चले। कुछ तो ऐसे होते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, 28 रमजान को खूंटा गाड़ देते हैं। इमाम साहब कल तो ईद हो के रहेगी, इसलिए कि आज सऊदीया में हो गया। बोलो गलत बोल लो। क्यों अपने रोजे को बर्बाद करते हो? क्यों अपनी तरावीह को बर्बाद करते हो? मेरा आलिम कहता है नाजुक मसला है, ठहरिए। लेकिन मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी के गले में खुजली होती है,
तीजे का ऐलान इमाम करे, मैयत का ऐलान इमाम करे, जनाजे का ऐलान इमाम करे, चांद का ऐलान मुतवल्ली सिगरेटी करेगा। जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आई वैसे ही इमाम साहब माइक चालू कीजिए। गलत बोल रहा हूं? उस दिन वो पावर दिखाते। मेरा आलिम चुपचाप चुपचाप खून का घूंट पीता है। वो कहता है कि मसला शरीयत का है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बरसों की कुर्बानी मेरे आलिम की 1 मिनट में जूते से रौंद दी जाती और कहा जाता है कि रहना है तो रहिए और नहीं तो हिसाब ले लीजिए। मैं पूछता हूं कितनी आसानी से तूने कह दिया यार। क्या सोचा तूने? क्या दिया है तूने मेरे आलिमों को? उतनी ही तनख्वाह तूने मेरे आलिमों को दी है जितने से वो एक बार बीमार पड़ जाए तो पूरी दवा भी नहीं करा सकता। आप अपने दिमाग से ये भूत निकाल दीजिए कि आपके चंद सिक्कों से आलिमों की और इमामों की औलादें परवरिश पाती हैं। उतनी ही तो तनख्वाह है मेरे आलिमों की जितना आपके बेटे के मोबाइल का रिचार्ज है। इससे बेशी नहीं है। लेकिन मेरा आलिम खून का घोट पीता है और परेशान रहता है कि काश कहीं से भी इसकी तस्दीक हो जाए ताकि लोगों की ईद ना बर्बाद होने पावे, तरावीह ना बर्बाद होने पावे। तड़पते रहता। तो इसलिए इस सोच को बदलिए। हर काम में जो काम आपका है वो आप कीजिए, जो काम इमाम का है इमाम करे, जो काम मुफ्ती और पीराने उज़ाम का है काम वो करे, जो काम आपका नहीं उस पर आप हाथ क्यों डालते? इसलिए ये तल्ख तजर्बे हैं जो कड़वे कांटे की तरह चुभ रहे हैं और कहीं न कहीं बुजुर्गों ने कुछ कांधे पर बोझ दिया है जिसका एहसास होता है कि इन चीजों पर खामोशी इख्तियार करना आने वाली औलादों को किसी गड्ढे में ढकेलने के बराबर है। इसलिए इस पर अब चुप रहना ये इंसाफ नहीं होगा, वरना महशर में अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक जवाब देना पड़ेगा। तो जो हक बात है वो कहना उलमा का काम है। हम डंडे से कोई अपना फैसला मनवा नहीं सकते। मानना ना मानना आपका काम है। मानेंगे तो अजर आप पाएंगे, नहीं मानेंगे तो सजा और जजा आप पाएंगे। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। वो शेर मैंने क्या पढ़ा था याद है महबूबा? हर कदम हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस। कब बोलिएगा जोर से? उनको देखा तो बस, देखते रह गए। जिब्रील किसे देख रहे हो? तो जवाब होगा उम्मे हानी के घर मेराज की रात कभी बिस्तर पे देखा था। कब बोलोगे? जोर से जोर से जोर से और जोर से। और जब कुरान की आयतें पाक लेकर उतरा था तब भी देखा था, और जब जिसमें आदम में रूह दाखिल की जा रही थी तब भी देखा था।
तवज्जो चाहूं, बड़ा सेंसिटिव पहलू है हजरत। इनकार इनकार है और कानून सबके लिए बराबर है। मर्डर तो मर्डर, चाहे पटक के मारो या गोली से मारो, डंडे से मारो या खंजर से मारो, मौत हो गई, मुजरिम हो गए। दफा एक, सजा एक। इनकार तो इनकार, इनकार 3 ने किया है। हुक्म हुआ रूह को दाखिल हो जा, गई पलट के आ गई। कब बोलिएगा? जोर से, जोर से। गई पलट के आ गई। ये रूह अल्लाह ने हुक्म दिया जा, तो लौट कर आ क्यों गई? एक इनकार ये भी है, रब ने हुक्म दिया है फरिश्तों सजदा करो, अल्लाह का नहीं, आदम का। सबने किया। मिस्टर इब्लीस ने कहा ये मिट्टी हम आग, ये इंसल्ट संभव नहीं, मैं नहीं झुकता। एक इनकार यहां भी। तीसरा इनकार, ए आदम, जन्नत में हर जगह जाना, खबरदार गंदुम को हाथ न लगाना। नहीं माने, चख लिया। एक इनकार यहां भी। तवज्जो चाहूं, इनकार तीनों में। रूह की इनकार में तलब है, आदम की इनकार में मशीयत है, इब्लीस की इनकार में किब्र और तकब्बुर है। अब इसको और हल्का कर दूं। अल्लामा हाशिम रजा साहब के मदरसे में 3 तालिबे इल्म ने एक साथ गलती की। इन्होंने तीनों को चिताया, खबरदार आज के बाद दोबारा ऐसी गलती हुई तो खारिजा। अगले हफ्ते उन्हीं तीनों ने फिर वही गलती कर दी। इन्होंने मंगाया रजिस्टर, दिखाया जलाल, कहा निकाल, दरवाजे बंद, क्लास बंद, दर्स बंद। कल तक यही तीनों थे, जिस रूम में चाहे ठहरे, जिस जगह चाहे पढ़े, जहां चाहे सो जाएं, जहां जी चाहे वही नमाज पढ़ ले, जहां जी चाहे वही बैठकर किताब खोल ले। लेकिन अब निकलो। एक निकला तो बिस्तर लिया, चल दिया, पता नहीं कब तक चलेगा। तवज्जो चाहो, चल दिया तो चल दिया, रुकने का नाम नहीं, चल रहा तो चल रहा। दूसरा बड़ा तेज था, वो बिस्तर उठाया और सीधे लेके पहुंच गया अल्लामा हामिदुल कादरी साहब की खानका, रखा वहीं और रख करके फकुली सड़क पर देखते रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा। झूम के बोल दो, ओए बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहूं, कौन आ रहा कौन जा रहा। लोग आते रहे जाते रहे, देखते रहा। अचानक कारी फखरुद्दीन की मोटरसाइकिल पहुंची। वो सड़क के किनारे पत्थर पे बैठे आवाज दिया, कारी साहब। कारी साहब ने मुड़कर देखा, सर पे टोपी, शिलवार कुर्ता, कांधे पर गमछा। गाड़ी रोकी, कहा बेटे खैरियत, पढ़ाई के टाइम तुम यहां? कहा हजरत ने निकाल दिया है, मैंने जुर्म किया था। तवज्जो चाहो,
हजरत ने निकाल दिया। मैंने इनकार किया, हुक्म नहीं माना, मदरसे से बाहर हो गया। लेकिन कारी साहब अगर आप चाहेंगे तो फिर मेरा दाखिला हो जाएगा। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, ओए झूम के बोलो। कारी साहब ने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूं, ठहरो। ये नहीं कहा चलो, तवज्जो चाहो, ठहरो। ये नहीं कहा चलो। कारी साहब आए, इन्होंने कहा अल्लामा हाशिम साहब से, अरे बड़ा परेशान है, सड़क पे भटक रहा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, एक चांस दीजिए। मौलाना हाशिम साहब ने कहा कि सवाल एक बच्चे का नहीं है, सवाल मेरे कानून का है। कब बोलोगे यार? सवाल एक का नहीं, सवाल कानून का है। मैंने जब कह दिया ये मत करो तो क्यों किया? तवज्जो चाहो, इनकार तो इनकार। ये चले गए, लेकिन तालिब इल्म ने आस नहीं छोड़ी, उसी चट्टी पे अड़ा रहा। देखा कि मौलाना महबूब आ गए। जैसे ही इन पर नजर पड़ी, तालिब इल्म ने आवाज दी, मौलाना महबूब साहब। इन्होंने रुका, पलट के देखा, कहा तुम और यहां? कहा मैंने जुर्म किया था, मैं मदरसे से निकाल दिया गया। मौलाना महबूब ने कहा चल मेरे साथ। तवज्जो चाहो, अहले फिक्र की तवज्जो चाहो। क्या कहा? चल मेरे साथ। कारी साहब ने क्या कहा? ठहर मैं देखता हूं, ठहर मैं देखता हूं। मौलाना महबूब ने क्या कहा? चल मेरे साथ। जैसे ही दारुल के गेट पर आए, मौलाना महबूब पर नजर पड़ी। मौलाना हाशिम बिस्तर छोड़ के उठ गए, मसनद किनारे किया। मौलाना महबूब गेट पर अलैक सलेक दुआ सलाम। जैसे ही मौलाना हाशिम ने कहा मौलाना महबूब आजा, वैसे ही इन्होंने कहा आज मैं अकेले नहीं आया हूं, एक मुजरिम को भी अपने साथ लेकर आया हो। मौलाना हाशिम बोल पड़े, अम्मा महबूब हो महबूब। तवज्जो चाहो, महबूब हो महबूब। तो जब सवाल महबूब का है तो महबूब देखा जाएगा, मुजरिम का जुर्म नहीं देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फेगी कॉन्फ्रेंस। इनकार तो तीनों ने किया। आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को रब ने मना किया इसे हाथ न लगाना। जब जमीन पर आ गए तो रब की रहीमी का, रब की करीमी का, रब के रऊफी का, रब के सत्तारो गफ्फार का, रब के करीमो मेहरबान का वास्ता देते रहे, दुआएं वापस आती रही। लेकिन जिस दिन आदम सफीबुल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हवाला दिया तो रब की रहमत झूम पड़ी और रब की मशीयत बोल पड़ी। ए सफीबुल्लाह, जब हबीबुल्लाह आ गए हैं तो अब सफीबुल्लाह नहीं देखे जाएंगे, अब तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखे जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब बोलिएगा? जोर से। लास्ट पॉइंट, वो जो तीसरा था, बिस्तर लेके चला तो अब तक चल रहा है। फर्क ये है कि पहले अकेले निकला था, पूरी जमात के साथ चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको लूटने वाला अगर तिलक, जनेऊ, जटा लेकर आवे तो दूर से पहचान जाओगे कि नहीं? आए? हमारे डकैतों ने नक्शा लूटने का बदल दिया।
पहले मकानों में सेंध काट कर चोरी होती थी, अब सेत काटने का लफड़ा खत्म, भिड़ाओ उठाओ लेकर जाओ। जमाना डेवलप किया तो डकैतियों का सिस्टम भी डेवलप कर गया। तारीख गवाह है कि जिसे लूटना हो उसकी शक्ल में जाओ, उसके लिबास में जाओ, उसके तौर तरीके से जाओ, तब वो लूटेगा। तो बलियाबी को अर्ज करने दो, हमें लूटने वालों ने उसी लिबास में लूटा है जिस लिबास में हम रहते हैं। नमाज पढ़ने वाले को लूटना है, नमाज पढ़ते जाओ। फातिया पढ़ने वालों को लूटना है, फातिया करते जाओ। नियाज करने वालों को लूटना है, नियाज करते जाओ। चादर चढ़ाने वालों को लूटना है, चादर चढ़ाते जाओ। अभी तो कहने की जरूरत नहीं, समझने की। हमारे मौलाना तो 5 से 10 मिनट में फातिहा कर लेते, लेकिन जो लूटने वाले आते हैं एक एक घंटा फातिहे के लिए दुआ करता, उसके बाद धीरे धीरे हुए पैद की दवा देता। ये कोई फर्ज नहीं है, ये कोई फर्ज नहीं है। यानी उस प्रेशर को धीरे धीरे कम करो। इस बीच में तो वो इतना हमदर्द उस गांव में पैदा कर लेता है, इतना हमदर्द पैदा कर लेता है कि गांव बटे तो गट्टे बटे, मौलवी ना हटे। गलत बोल रहा हूं? वो बोलो ना, गांव बटे तो बटे, मौलवी ना हटे। हो जाए थाना पुलिस कोई गम नहीं, ई नहीं हटेगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, मेरे भाई, आबादियों को बचा लो, अपनी औलादों को बचा लो, अपनी नस्लों को बचा लो, ताकि जब कब्र में तुझे उतार दिया जाए तो रोज याद करे ना करे, शब बारात के दिन तो तुझको याद कर ले। और अगर तूने अपनी आबादियों को लुटवा दिया तो शब बारात के दिन भी तेरी औलादें तुझको याद नहीं करेंगी, हराम और नाजायज कहकर उस रात चैन से सो जाएंगी। और अगर तूने उसके गले में सरकारे सुरकाही की अकीदे का डोरा डाल दिया है तो याद रखना, शबे बारात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ेगा और सीधे बाप की कब्र पर जाएगा, जी भर के दुआएं करेगा और यही कहेगा, मौला आज तो निजात वाली रात है, आज तो निजात वाली रात है, आज तो बारात वाली रात है, आज तो तेरे खजाने कुदरत का दरवाजा खुला हुआ है। ए रब्बे कदीर, मेरा वालिद है मुजरिम है, माफ कर दे। मेरा दादा है मुजरिम है, माफ कर दे। मेरी अम्मी है मुजरिम है, माफ कर दे। इसलिए कि मौला मेरे बाप के गुनाहों की एक हद है, तेरी रहमत की कोई हद नहीं है, तेरे करम की कोई हद नहीं है, तेरी अता की कोई हद नहीं है, तेरी रहमत की कोई हद नहीं है। ए मौला, जब शराबी के बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकतों से उसके बाप को कब्र में माफ कर सकता है, तो मैं 30 पारा तिलावत करके आया हूं, मैं सूरह यासीन की तिलावत करके आया हूं, मैं कलमे का विर्द करके आया हूं, मैं सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़कर आया हूं। ए रब्बे कदीर, तुझको तेरी तस्बीह का वास्ता, तुझको तेरी पाकी का वास्ता, तुझको तेरे कुरान का वास्ता, तुझको तेरे महबूब करना लेने पाक का वास्ता। अम्मा यार, किसी न किसी वास्ते के तो रब्बे जुल जलाल भरम रखेगा। तो शबे बारात भी छिनवा दो, छिनवा दो। और उसके बाद कहो कि मौलाना इख्तलाफी तकरीर मत करना। गलत बोल रहा हूं? माफ करेंगे, इसी महुआ के इलाके में एक साहब ने हमसे कहा, बलियाबी साहब आप तो राजनीति में भी है। मैंने कहा है। कहा कोई ऐसी तकरीर नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। मैंने कहा माफ करना, गलती हो गई, मैं आ गया हूं, मैं चला, खुदा हाफिज। मच गया हड़कंप। आते तो सबने देखा, जा क्यों रहे?
मैंने कहा मैं देश के संविधान के हिसाब से सेकुलर हो सकता हूं, मसला और अकीदे में मैं कहीं से सेकुलर नहीं। आपको जो कहना हो कहते रहिए, मैं वही कहूंगा जो मेरे मुस्तफा ने कहा है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए कि मैं इसके लिए सियासत करता हूं, सियासत इसके लिए नहीं करता कि मेरे मसलक को कोई चूटी काट के निकल जाए। मेरे मसलक को कोई चूटी काट दे तो उससे बिच्छू मरवाने का मैं इंतजाम कर सकता हूं, चूटी के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो करना हो आप कर लेना। मैं खूब जानता हूं कि आपके बाजुओं में कितनी ताकत है और मेरे गौसे आजम के चादर करम में कितनी वसात है। इसलिए वो लोग लावारिस होंगे जिनका कोई वारिस नहीं होगा। हमारे तो जगह जगह वारिसीन है। तो हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अभी हाजियों का मौसम बहार गया है, लोग लौट कर आने वाले हैं। आंखें मुंतजिर हैं कि वो लोग आ जाते जिन लोगों ने अपनी आंखों से आका का रोज़े पाक देखा है। मैं न देखा तो क्या हुआ, कम से कम उनकी आंखों को तो देख लो जो मेरे आका के रोज़े पाक को देख कर आ रहे। आला हजरत आशिक किसी के लिखने से नहीं हुए, आला हजरत आशिक मुस्तफा अपने अमल से हुए। तवज्जो चाहो। जब कोई कहता मैं हज से होकर आ रहा हूं तो आला हजरत उसे हसरत से देखते। कहां कहां गए थे? खाने काबा का तवाफ किया, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। सफा मरवा का सही किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। जैसे ही कहा कि सरकार के रोजे पर गया था, वैसे ही आला हजरत उसका हाथ नहीं चूमते, फट से उसका कदम चूम लेते और कहते तुम उनके कूचे से आ रहे हो। मदीने जाना आसान है, वहां से मदीने की गलियों का एहतराम करके लौटना आसान नहीं। 20 हज मत करो, हज करो। सब पर हज फर्ज नहीं, कैटेगरी है। जैसे तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नमाज सब पर नहीं, नमाज से पहले ईमान। झूम के बोल दो, जोर से बोलो। ईमान के बाद भी नमाज नहीं। पाकी, तहारत, इस पर भी नहीं। फर्ज तो हो गई, लेकिन उसके बाद फिर वजू, ईमान, पाकी, वजू, तब नमाज। रोजा सब पर नहीं। सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान पहले, सेहत, तंदुरुस्ती, मुकीम, फिर रोजा। मुसाफिर तो कसर, रियायत, ज़कात सब पर नहीं। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, जरूरत असलिया के अलावा तब ज़कात वाजिब। हज सब पर नहीं। सबसे फुर्सत पाने के बाद जब साहबे इस्तिताअत हो गए
तब हज। लेकिन आइए जरा सा माहौल और माशरे पर नजर डालिए। डंका बजाया जाता फलाने सेठ ने 20 हज किया। क्या कहना, 20 हज किया। सुन लीजिए मेरे पैगंबर की शरीयत, 20 हज फर्ज नहीं है, एक हज। कितना? और वो भी बड़ी आसानी से नहीं। बीवी का हक, बच्चों का हक, पड़ोसियों का हक, रिश्तेदारों का हक, मोहल्ले वालों का हक, सबके हुकूक की अदायगी के बाद तब हज। आइए जरा चलता हूं, मौलवी नहीं, वक्त का इमाम सैयदना मालिक इब्न दीनार के सामने से एक काफिला गुजर रहा। जाने वाले की ज़बान पर ये तराने हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। सैयदना इमाम मालिक इब्न दीनार कहते, लोगों ये कौन लोग हैं, ये कहां जा रहे हैं? लोगों ने कहा ये हाजियों का काफिला है, हज को जा रहा। मालिक इब्न दीनार फरमाते, अच्छा हाजियों का काफिला है। वारफ्तगी ये शौक में काफिले के पीछे दौड़ पड़े। उड़ती हुई गर्द काफिले वालों का देखते रहे और खड़े खड़ा ये कहते रहे, अल्लाह मुबारक करे, जाने वालों खुशकिस्मत हो। ए जाने वालों, जब मदीने तैयबा पहुंचना तो मुझ गरीब का सलाम कह देना। जिंदगी ने साथ दिया तो अगले साल मैं भी चलूंगा। ये तमन्ना दिल में लिए पालते रहे। मजदूरी करते थे, कुछ कुछ दिनार एक झोले में डालते जाते थे। अगले साल हम भी जाएंगे, अगले साल हम भी जाएंगे। मौसम हज आ गया, जाने वालों का काफिला गुजरने लगा। मालिक इब्ने दीनार दौड़े, मैं भी सामाने हज ले लूं, चलूं, इसी काफिले के साथ हो लूं, इसी कारवां के साथ मैं भी पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मालिक इब्ने दीनार अपने घर से बाहर कदम करते, देखते हैं सामने के एक कूड़ा खाने पर कोई जवासाल बच्ची बड़ी हसरत से आबादी के दरो दीवार को देख रहे। मालिक इब्ने दीनार का कदम रुक गया। या अल्लाह, पता नहीं किस मुश्किल में यह बेटी है, इसकी मुश्किलें सुने बगैर मैं चला गया और इसका हक हम पर रह गया तो अल्लाह, काबे का तो तवाफ हो जाएगा, पता नहीं मेरा हज कबूल होगा कि नहीं। उस बच्ची का इंतजार करते रहे। बच्ची को लगा कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो जल्दी से जमीन की तरफ लपकी और कोई चीज उठा करके अपने आंचल में छुपा ली। कूड़ा खाने से तेजी से नीचे उतरी है। मालिक इब्ने दीनार आगे बढ़ गए। फरमाते, बेटा तुझको किन मजबूरियों ने यहां खड़ा किया था, बता दे बेटा। बच्ची कहती, मालिक इब्ने दीनार आप हज को जा रहे हैं ना, जाइए जाइए, काफिला छूट जाएगा, जल्दी जाइए। मालिक इब्ने दीनार कहते, नहीं, जब तक तू बताएगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। बच्ची कहती, आप रास्ता छोड़ दें, वरना कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मालिक इब्ने दीनार के तलबे से जैसे जमीन खसक जाए। फरमाते, बेटा क्या जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच
बच्ची के आंचल से मरा हुआ मुर्गी का एक बच्चा जमीन पे गिर गया। मालिक इब्न दीनार देखकर फरमाते, बेटा ये मुर्दार है और मुर्दार का खाना शरीयत में हराम है। बच्ची कहती, मैं भी एक आलिम की औलाद हूं, मुझे भी मालूम है मुर्दार खाना हराम है, लेकिन मेरे उस भाई के लिए जायज है जो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा, उसके लिए जायज है जो भूख से दम तोड़ने के करीब है। सैयदना मालिक इब्न दीनार ने हज के लिए जितने दीनार जमा किए थे उस बच्ची के आंचल में डाल दिए और फिर उसी चौराहे पर आ गए। हाजियों के काफिले पूरी दुनिया से पहुंच गए। खाने काबा में रात को आहें, चीखें, फुगाएं, सिसकियां, गिरियोजारी, आंसुओं के धारे। ए अल्लाह, मैं मुजरिम हूं तू रहीम है, मैं गुनहगार हूं तू सत्तार है, मैं पापी हूं तू गफ्फार है। अल्लाह के बंदे अपने जुर्मों को याद करके रब की रहमतों को आवाज देते, ए अल्लाह तू माफ कर दे, ए अल्लाह तू राजी हो जा, ए अल्लाह तू माफ कर दे, ए अल्लाह तू राजी हो जा। सदाएं दिए जाते हैं, फरियादें किए जाते हैं। उसी में एक अल्लाह का महबूब बंदा जिसको वली कहते हैं मुराकबे में आ गया और रब की बारगाह में मुराकबे में इल्तिजाएं करता, ये अल्लाह तेरे बंदे रातों रात चीखते, तन्हाइयों में रोते, उजालों में रोते, तेरी रहमतों को आवाज देते। ए अल्लाह, तेरे इतने बंदे तवाफे काबा को जमा हैं, मौला इनमें से तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का हज कबूल नहीं किया, सिर्फ तू जानता है परवरदिगार, सिर्फ तू जानता है, सिर्फ तू जानता है। इतने में क्या हो गया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तू ही बेहतर जानता है, कितनों का हज कबूल किया, कितनों का नहीं किया। उस अल्लाह के महबूब के दिल पर इल्का होता है, ये मेरे बंदे, ये जितने आए हैं इनमें से मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो नहीं आया था उसके नहीं आने के सदके मैंने सबका हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। वो नहीं आया है जिसके सदके मैंने सबका हज कबूल किया। ये अल्लाह के बंदे हज करके लौटे हैं उसी रास्ते से, उसी चौराहे पर मालिक इब्ने दीनार को घेर लेते, हाजी साहब मुबारक हो, हज मुबारक हो। मालिक इब्ने दीनार लिपट के रोने लगते, लोगों मुझे हाजी न कहो, कहां मैं, कहां कूचे मुस्तफा, कहां मैं, कहां अर्ज़े पाके मुकद्दस, ये मेरे नसीबे में नहीं, मैं, मुझे हाजी मत कहो। एक हाजी बोल पड़ा, हाजी साहब क्यों झूठ बोलते, मेरे ही बाजू में तो आप खड़े थे, मुझसे आगे आगे तवाफ में आगीन आप ही नजर आते थे, क्यों छुपा रहे, क्यों छुपा रहे। दूसरा हाजी बोला, हाजी साहब हजरे अस्वद चूमते वक्त मुझसे आगे आप ही हाथ बढ़ाकर चूमे थे, मेरी आंखें खता नहीं खा सकती। तीसरा बोल पड़ा, हाजी बाबा अरफात के मैदान में कुर्बानी मेरे बगल में की है, क्यों छुपा रहे हज को। ये कहते लोगों मुझे हाजी ना कहो, मैं नहीं गया था,
पूछ लो शहर वालों से। अरे मैं तो यही पढ़े का पढ़ा रह गया, मैं नहीं गया था। वो बंदा तलाश में निकला है। ए अल्लाह, आखिर तेरे उस बंदे की कौन सी इबादत है जिससे तुझे इतनी पसंद आ गई मौला कि उसके नहीं आने के सदके तूने सबका हज कबूल कर लिया। मैं जरा उसकी जियारत तो कर लूं, वो कौन सी इबादत करता था, उसकी नमाजें कैसी थी, उसकी तिलावत कैसी थी, उसके बिरदो वज़ाइफ कैसे थे, उसकी खलवत कैसी थी, उसकी महफिल कैसी थी, उसकी इबादत कैसी थी। तलाशते हुए वो भी उसी चौराहे पर। अजीब हंगामा। सब कहते तू गया था, वो कहता मैं नहीं गया था। ये अल्लाह का बंदा फिर मुराकबे में आ गया। ए अल्लाह, तू ही आलिमुल गैब व शहादा है, तू ही हर राज को जानता है। परवरदिगार, ये जितने हैं सब कह रहे मैंने देखा था, और ये कह रहा मैं गया नहीं था, और तू भी कह रहा परवरदिगार की वो आया नहीं था। तो जब ये गया नहीं था तो लोगों ने देखा किसको था? जोर से, जोर से। फिर उस बंदे के दिल पर इल्का होता है, ए मेरे बंदे, उसने तवाफ काबा को एक यतीम के दिलजोई के लिए, एक यतीम के और एक गरीब की दिलजोई के लिए उसने तवाफ काबा का सफर रोक दिया, उसके दिल को रखने के लिए। और दिल टूटने से जो इसने बचाया है, यह अदा अल्लाह को इतना पसंद आई कि अल्लाह ने इसी की शक्ल के 2 फरिश्ते पैदा कर दिए, और उन्हीं फरिश्तों ने इसके हज के सारे अरकान अदा कर दिए। तो जो देखा था वो भी सच देखा था, और जो कह रहा नहीं गया था ये भी सच कह रहा है। यही असल राज है कि उसके नहीं आने के सदके सबका हज कबूल हो गया। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, इमाम मालिक हैं, पहुंचे हैं मक्का मुअज्जमा। उलमाए अरब में हंगामा, उलमाए अरब में हंगामा। हमें पागल कहने वालों, तुम पागल कहो, काश महशर में फरिश्ते हमें मुस्तफा का पागल कह लेते। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो जाने ईमान है, यही तो रूह बंदगी है, यही तो रूह बंदगी है, यही तो रूह तकवा भी है, रूह फतवा भी है कि हमें कोई मुस्तफा का पागल कहते हैं, हमें कोई नबी का पागल कहते हैं। हजरात, वक्त के जय्यद इमाम सैयदना इमाम मालिक इब्ने हम्बल को देखने के लिए पूरे उलमाए अरब इकट्ठा है। वक्त का एक इमाम आ रहा है जिसके इल्म का डंका बजता है। जैसे ही पहुंचे हैं तो लोग देखते हैं अजीब आलम है, पैर में जूती नहीं, और मेन सड़क से नहीं चलते, सड़क के किनारे किनारे पुराने दरख्त मिले तो लिपट कर चूमते चूमते। पुरानी बोसीदा दीवारें मिलती, उन दीवारों से लिपट जाते, खूब चूमते। ए दीवारों, जब तुझसे गुजरे होंगे मेरे आका ना, हवा तेज चली होगी तो आका की चादर पाक तुझ में लग गई होगी। अब मैं तुझे चूम लूं, तूने मेरे मुस्तफा की चादर ततहीर चूमी है। पुराने पेड़ों को चूमते हैं। उलमाए अरब कहते मैंने तो सुना है कि इमाम मालिक जय्यद आलिम है, लेकिन इन पर तो अजीब कैफियत है जुनून की। उलमाए अरब ने पूछा, इमाम मालिक बात समझ में नहीं आती, पैरों में जूते नहीं, चलते तो बीच रास्ते से नहीं,
पुरानी दीवारों को देखते तो लिपट कर चूमते, पुराने पेड़ की जड़ों को चूमते। सैयदना इमाम मालिक फरमाते, तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा इश्क हमें मुबारक हो। बीच रास्ते से इसलिए नहीं चलता हो कि जब आकाए कौनैन चलते होंगे तो दाएं अबू बकर होते होंगे, बाएं फारूक आजम होते होंगे, बीच में मेरे मुस्तफा चलते होंगे, तो मेरी क्या मजाल के वहां मैं कदम रख दो जहां मेरे मुस्तफा का कदम पाक पड़ा होगा। और पुरानी दीवारों को इसलिए चूमता हो, इसलिए चूमता हूं कि हवाएं जब तेज चली होंगी तो मेरे आका का पैराहने पाक इससे छू गया होगा, इसलिए चूम लेता हूं। हजरात, तब सैयदना सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, सैयदना सरकारे आसी फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। सरकारे आला हजरत, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले, पैरों से लोग चलते हैं, सरों से आशिक़े पैगंबर चला करता है। इसलिए मैं तेगी कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए नहीं कि आपने जलसा करा दिया, मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आपने सरकारी सुबकाही से रिश्ता जोड़ करके ये प्रूफ कर दिया है कि मैं तन्हा नहीं हूं, मेरा भी कोई है। और हम पर मोहर लगी है दाता तेगली की, इसलिए न मेरा दिल बदल सकता है, न मेरा ईमान बदल सकता है, न मेरी पहचान बदल सकती है, न मेरी शनाख्त बदल सकती है। इसलिए मैं आखिर में यही इल्तिजा करूंगा कि इस वक्त बड़ी मक्कारी और अय्यारी के साथ न्याज करके, फातिया करके, जो कहिए सब करके, अब तो टोपी भी बदल के, पैजामे का साइज भी बढ़ा के लोग किसी तरह से मुसल्ला लेना चाहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते होम्योपैथ की वो गोली देते हैं नशे वाली। इसलिए मैं अर्ज करूंगा शादी ब्याह में मौज की लड़ाई लड़ लेना, उसके यहां खाना मत खाना, लेकिन जहां इमाम की बात आवे तो अपना फैसला मत रखना, रिश्तेदारी मत देखना, बिरादरी मत देखना, बल्कि करीब पास के बड़े आलिमों से पूछ लेना कि इनको जो ला रहा हूं ये कैसे हैं, जरा थर्मामीटर लगाकर नाप लीजिए, कहीं कल होकर ये पलटी मारने वाले तो नहीं है। ये जरूरी है। और आखिर में मैं ये इल्तिजा करूंगा कि बड़ी तेजी के साथ दुनिया डेवलप कर रही है, हमारे बच्चे एजुकेशन में जब तक डेवलप नहीं करेंगे हम पिटते रहेंगे, तमाशा दिखते रहेंगे। इसलिए मिशन है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।